हेलो हाय एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंडिया में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जम्मू कश्मीर स्पेशल। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं, अभी केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात चल रही है। हमारा दिल्ली भी क्लियर हो चुका है और लद्दाख भी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट नंबर हमारा जम्मू कश्मीर का। तो आज हम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर कब बना, कैसे बना, किस किसने शासन किया, कब कब किसने शासन किया, ये हम आपको सारा क्लियर करके हुए बताते चलेंगे। तो ये आपकी लाइव क्लास चल रही है बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस क्लास से जुड़ जाइए। तो इसके साथ ही हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर क्लास 1, ये जम्मू कश्मीर में पहली क्लास है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और जम्मू कश्मीर का इतिहास भी है इसमें। तो आइए चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग नहीं हुआ था तो कुछ क्वेश्चन जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलते जुलते भी आपने लद्दाख में भी देखे होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे। तो जम्मू कश्मीर नवपाषाण काल से बसा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुर्ज पुरातात्विक स्थल श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर स्थित है। एक बुर्ज में ये पुरातात्विक स्थल है, बहुत ही काफी पुराना। जम्मू कश्मीर 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का पुराना इतिहास है जम्मू कश्मीर का। प्राचीन कश्मीर महर्षि कश्यप के नाम से हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालन करता आ रहा है। प्राचीन जो हमारा कश्मीर था वो महर्षि कश्यप के नाम से हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालन करता आ रहा है। मध्य युग में कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी कश्मीर में आकर बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमरनाथ गुफा कश्मीर में स्थित है। ये अमरनाथ गुफा है जहाँ हजारों साल हमारे भारत से तीर्थयात्री या तीर्थ करने जाते हैं। इसका भी हजारों साल पुराना इतिहास है, जिससे इस चीज़ की ये गवाही देता है कि जम्मू कश्मीर आज से नहीं सदियों से भारत का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में स्थित है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। जम्मू की स्थापना 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा जम्बू लोचन ने की थी। जैसा कि उन्हीं के नाम से कुछ मिलता जुलता शब्द है। तो जम्मू की स्थापना 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा जम्बू लोचन ने की थी। महाराजा हरि सिंह के समय जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू थी, जो कि नवंबर से अप्रैल तक रहा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर थी, मई से अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको लद्दाख में भी देखने के लिए मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे मुस्लिम संगठनों ने सांप्रदायिक संगठन बनाना शुरू कर दिए। जैसा कि पिछले क्वेश्चन से क्लियर हो चुका है, मध्य युग में यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आके बस गए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ और अपने घर बनाना चालू कर दिए और इनकी जनसंख्या भी बढ़ती चली गई। उसी आधार पर जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे मुस्लिम संगठनों ने सांप्रदायिक संगठन बनाना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1931 में कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जो भी बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने
जम्मू कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंघ से जुड़े संगठन प्रजा परिषद ने उस समय एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता शेख अब्दुल्ला का काफी विरोध किया। जब ये केवल मुस्लिम के हितों के लिए ही काम कर रहे थे तो वहाँ एक जनसंघ से जुड़ी पार्टी थी प्रजा परिषद, उसने इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा कि प्रजा परिषद J&K यानी जम्मू कश्मीर में धार्मिक शासन लाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे मुस्लिमों के धार्मिक हित कुचल दिए जाएंगे। इस तरह से शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर खुद को मुस्लिमों का हितैषी के रूप में अपनी छवि बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड फ्रंट पार्टी ने एक अपनी रैली में कहा कि कश्मीर की मुस्लिम पहचान एक धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं बचेगी। और ये दूसरी पार्टी है, इसने भी लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में कश्मीर के 1989 में कश्मीर के मूल निवासी हिंदू पंडितों व कुछ अल्पसंख्यकों जैसे बौद्ध और सिख परिवार भी वहाँ रहते थे और हिंदू और रहते थे, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया, जिससे 3 लाख हिंदू पंडितों व अल्पसंख्यकों का कत्ल कर दिया। इन लोगों ने जो धार्मिक ये पार्टियां हैं और ये एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टियां हैं, वैसे तो ये दुहाई देती रहती है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत की जनता के साथ हैं, जम्मू कश्मीर भारत के साथ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जितना भी कत्लेआम हुआ है, हिंदू पंडित जो भी भगाए गए हैं और जितना भी आज भी जो शोषण हो रहा है वहाँ लोगों का, जो लोग अपने अपने घर छोड़ के चले आए, किसी का कत्ल कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करा दिया। एक आध जो परिवार रह गया तो उन्होंने ऐसे ही दबाव बनाकर उससे मुस्लिम धर्म कबूल करवा लिया। तो जो राजनीति में वैसे जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इन पार्टियों ने वही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में घी डालने का काम किया है और वहाँ की जनता का जो अल्पसंख्यक हिंदू पंडित और जो सिख और जो बौद्ध थे तो उनको मार काट के वहाँ से भगा दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य यही रहा है, अब से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से इनका उद्देश्य यही रहा है कि हाँ केवल मुस्लिम बहुल एरिया बने और मुस्लिम ही यहाँ पर रहें। वो तो बस दिखाने के लिए ये लोग करते रहते हैं। और जैसा कि मैं पॉइंट के माध्यम से क्लियर कर चुका हूँ कि 1989 में बहुत बड़े पैमाने पर 3 लाख जनसंख्या बहुत होती है, तो इन्होंने वहाँ पर कत्लेआम कर दिया और लोगों को मार काट के भगा दिया। जो रह गए बच गए तो उनसे जबरन धर्म कबूल मुस्लिम करवा लिया। तो ये तो हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास था। अब हम अपने एग्जाम की दृष्टि से कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा बहुत अजीब फील होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो हुआ वो किसी राज्य के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, जैसा कि भारत के किसी भी कोने में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए और सभी सारे काम कानून व्यवस्था के तहत होने चाहिए। और ये जिहादी मानसिकता के लोग इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। तो आइए चलिए मैं अपनी जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे क्वेश्चन है वो कंटेन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो कि जम्मू कश्मीर किस काल से बसा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर नवपाषाण काल से बसा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जम्मू कश्मीर
का इतिहास कितना पुराना है? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का इतिहास है। इतिहास की बात कर रहा हूँ, केवल वर्तमान की नहीं, केवल इतिहास की। जो पहले क्या होता था, पहले ईसा पूर्व चलता था, पहले ज़्यादा से कम की ओर चलते थे। अभी हमारी ईसवी चल रही है तो हम कम से ज़्यादा की ओर चलते हैं। पहले ईसा पूर्व चलता था तो वो ज़्यादा से कम की ओर। तो जम्मू कश्मीर का 3000 साल से भी पुराना इतिहास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कश्मीर जो है वो किसके नाम से बसा हुआ है? तो प्राचीन जो कश्मीर था वो महर्षि कश्यप के नाम से बसा हुआ है। वहाँ पर प्राचीन काल में कौन सी संस्कृतियाँ देखने को मिलती थी? प्राचीन कश्मीर जो है वहाँ पर हमारी हिंदू और बौद्ध संस्कृतियाँ देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणकारी कश्मीर में बस गए। जैसा कि पता ही है कि बहुत से मुस्लिम आक्रांता पूरे भारत में ऑल ओवर कहीं ना कहीं उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ पर यहाँ की जनता को मारा, काटा, धन लूटा, मंदिर तोड़े, पुस्तकालय जला दिए और यहाँ की सभ्यता को नष्ट किया। तो ये बहुत ही गलत कृत्य हैं। तो इन्होंने ऑल ओवर पूरे भारत में ही हर जगह अपना इसी प्रकार प्रभुत्व स्थापित किया है, मार के, काट के और गलत तरीकों से और जिहादी मानसिकता पैदा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा भारत के कश्मीर या जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में स्थित है। या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि वैष्णो देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है या भारत के किस राज्य के किस संभाग में स्थित है? तो वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है और जम्मू संभाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू की स्थापना 14वीं शताब्दी ईस्वी में राजा जम्बू लोचन ने की थी। तो जैसा कि एक क्वेश्चन हमारा ये बन जाएगा कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जम्मू की स्थापना किसने की थी? तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जम्मू की स्थापना जम्बू लोचन नामक एक राजा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और एक बार फिर मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि जम्मू कश्मीर जब 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह का शासन था। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ये बनेगा कि महाराजा हरि सिंह के समय जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी कौन सी थी? तो महाराजा हरि सिंह के समय जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू थी। केवल जम्मू में कश्मीर से थोड़ा टेम्परेचर ऊपर रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, तो इसीलिए सर्दियों में वो जम्मू आ जाते हैं और गर्मियों में श्रीनगर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी महाराजा हरि सिंह के समय कौन सी हुआ करती थी? तो वो श्रीनगर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही बन जाएगा हमारा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 1947 में 2 राजधानियां हुआ करती थी? तो भारत का इकलौता ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर है जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक जम्मू और एक कश्मीर, वो समय के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, एक बार और कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर कब हुए थे? तो जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर 1931 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टी कौन सी है? जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान जम्मू कश्मीर में किस पार्टी ने इलेक्शन जीता है? तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में ही जनसंघ से जुड़ा संगठन या पार्टी कौन सी थी? तो वो
प्रजा परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे भी बन जाएगा, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौन सी पार्टी थी? तो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाने वाली प्रजा संघ पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता कौन थे? तो पूर्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता शेख अब्दुल्ला थे। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। 1947 में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किसके नेतृत्व में काम करती थी? तो 1947 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शेख अब्दुल्ला के विचारों पर कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये 3 पॉइंट बहुत ही डीपली अध्ययन करने योग्य हैं, 17, 18, 19 और 20। ये बहुत ही, क्योंकि इन्होंने जो, जैसे कि पता है कि कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, और वहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ तो मुस्लिम जम्मू कश्मीर थोड़े अधिक थे, तो पाकिस्तान ये चाहता नहीं था कि जम्मू कश्मीर भारत में जाए। तो उसने वहाँ पर, मैं लद्दाख में बता ही चुका हूँ, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर में सम्मिलित हुआ करता था 1947 से 48 में, उसने, पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी फ़ौज द्वारा घुसपैठ करा दी और ज़्यादा मानसिकता वाले कट्टरपंथी लोगों को वहाँ पर भी घुसा दिया, जिन लोगों ने वहाँ पर जाके मारकाट की, लोगों को मारा, काटा, लूटा और अल्पसंख्यकों को वहाँ से भगा दिया और किसी किसी से जबरन धर्म स्वीकार करवा लिया। तो इन लोगों की मानसिकता हमेशा से ऐसी ही रहती है, केवल इन्हें अपने मजहब से मतलब है और दिखावे के लिए ये लोग चाहे कुछ भी कहते हों, लेकिन ना आपके संस्कारों की कदर है इनके पास, ना आपके धर्म की कदर है, ना आपके लोगों की कदर है, और ना आपकी संस्कृति, धरोहर, ना भारत के प्रति ये लोग समर्पित हैं। बस अपना एजेंडा और अपना मुद्दा सीधा, और राजनीति के मुद्दे सीधे करने के लिए ये लोग बीच बीच में ऐसे भाषण देते रहते हैं कि हम भारत के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और सरकार इस पर बड़े पैमाने पर, इस मामलों पर विचाराधीन कमेटी बैठा के इन पर जांच की जाए और ऐसे लोगों को पूरे भारत में से जहां भी ये लोग छुपे बैठे हैं तो उन्हें पकड़ के और जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है जो हमारे भारत के साथ खड़ा हो, भारत की जनता के साथ खड़ा हो, चाहे अच्छे समय में या बुरे समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है कि मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर से लोगों ने पलायन कब शुरू किया? तो मुख्य तौर पर 1989 में जम्मू कश्मीर से लोगों ने, हिंदू पंडित हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, लोगों ने पलायन चालू कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचा दिया, लोगों को मारा, काटा, लूटा और मार काट के वहीं दफना दिया, किसी को भगा दिया, किसी से जबरन धर्मांतरण करवा लिया, और यही इनका एजेंडा रहता है, यही इनकी विचारधारा है जो हम पहले से देखते ही आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इन पॉइंटों पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आप सभी ने ऑल ओवर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप जानते ही हैं। तो जैसा कि देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान में भी काफ़ी हिंदू और सिख, बौद्ध वगैरह रहते थे, तो इन लोगों ने वहाँ पर भी यही कृत्य किया जो जम्मू कश्मीर में किया। इनका एजेंडा यही रहता है कि पूरे दुनिया में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना, इनका और कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पे अधिक से अधिक कानून के माध्यम से कठोर नीति अपनाते हुए ऐसे लोगों पर बहुत ही दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ के भगाया जाए और जेल में डाल दिया जाए। और जितने भी बाहरी असामाजिक तत्व हमारे भारत में घुसाए हैं वर्तमान में, जैसा कि आपको देखने के मिल ही रहा है, और ये भारत का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहता हूँ भारत सरकार इस पर भी जल्द एक्शन ले
तो ये मेरी कुछ अपनी अभिव्यक्ति थी देश हित में। और मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक बच्चे बच्चे की ऐसी सोच होनी चाहिए कि देश के प्रति समर्पित होने की और अच्छी सोच रखने की। हमारे देश में, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देता खास करके। लेकिन जब ऐसे कृत्य हमारे सामने आते हैं तो हमने ऐसे पॉइंटों को खोल के रखना पड़ता है देश के आगे, समाज के आगे, बच्चों के आगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है, हम इसे छुपा नहीं सकते। हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई और पढ़ाएगा, कोई और नहीं पढ़ाएगा तो आप और कहीं से पढ़ेंगे। तो ये इसीलिए मैंने आपको सारा पॉइंट खोल के रखे हैं। वहाँ पर कितने लोगों को मारा काटा और कत्लेआम कर दिया, पूरी कश्मीर घाटी को लहूलुहान कर दिया इन्होंने। तो आज की टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और जम्मू कश्मीर पर ही नेक्स्ट क्लास कल आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तो ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।